नो इश्यूज। थोड़े बहुत किए ना, मतलब अभी क्लियर हो रहा है, वो कंफर्म करना था। चलो ठीक है। सो लेट्स मूव विद द next thing, that is nomenclature of functional groups. So I gave you the heading. What is a functional group? Can anyone define what is a functional group? Nomenclature of Good evening, ma'am. functional. Good evening, ma'am. Good evening. Okay. So मैंने तुम्हें functional group define करा था last class में. Did we define the functional group? What is a functional group? Yes, ma'am. Tell me, define functional group. Ma'am, atoms or group of atoms which are added to a hydrocarbon changes Yes. property. Okay. So an atom or a group of atoms जिसको हम लोग एक हाइड्रोकार्बन में चेंज करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी, उसको फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, उसमें से कुछ फंक्शनल ग्रुप्स हम लोग पहले कर रहे हैं। तो पहला जो फंक्शनल ग्रुप हम लोगों ने पिक किया था दैट वाज रिलेटेड टू हैलोजेंस। ओके, तो हैलोजेंस को हम लोग कैसे लिखते हैं IUPAC में, ये शायद थोड़ा सा मैंने करवा भी दिया था तुम्हें। तो हैलोजेंस का नॉमेनक्लेचर हम लोग कैसे करते हैं, करवाया था थोड़ा सा? Yes, ma'am. कुछ करवाया था। ओके, तो इसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, पोजीशन, किस कार्बन एटम पे हैलोजन लगा हुआ है, फिर हैलो, हैलो एंड देन अल्केन, हम लोग ऐसे लिखेंगे इसको। ठीक है, दिस इज द वे ऑफ गिविंग एन IUPAC नेम टू द हैलोजन कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन। सो बाकी रूल्स एज इट इज रहेंगे। बाकी रूल्स एज इट इज मतलब कैसे रहेंगे, हैलो मतलब क्या हो जाएगा, अगर हमारा हैलोजन फ्लोरीन है, अगर हमारा हैलोजन फ्लोरीन है तो उसको क्या लिखोगे, क्लोरो। अगर क्लोरीन है तो क्या लिखोगे, क्लोरो। अगर ब्रोमीन है तो क्या लिखोगे, ब्रोमो। ब्रोमो। और आयोडीन है तो आयोडो। आयोडो। बाकी रूल्स एज इट इज रहेंगे। व्हाट आर द रूल्स, व्हाट आर रूल्स, यू विल चूज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, चूज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। और उस कार्बन चेन में कौन होना चाहिए, Ma'am, halogen. यस, उसमें हैलोजन होना मैंडेटरी है, फंक्शनल ग्रुप होना मैंडेटरी है। वो जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है वो मैंडेटरी होना चाहिए। कार्बन चेन विथ कार्बन कंटेनिंग हैलोजन, जिस कार्बन के साथ हैलोजन अटैच्ड है वो उसके साथ अटैच्ड होना चाहिए हैलोजन। फिर क्या करोगे, उसके बाद में उसकी नंबरिंग करोगे एंड यू विल ट्राई टू गिव द लोएस्ट पोजीशन टू द हैलोजन, we'll try to give the lowest position to the halogen. अब अगर एक से ज्यादा halogens हुए तो क्या करोगे, if more than one halogens are present then what will you do, what will you do, एक से ज्यादा present होंगे तो yes, you will follow lowest sum rule and you will use, if they are of same type then you will use terms like di, tri, tetra to denote the same type of halogen, same type of halogen. Okay, and if they are of different type तो कैसे लिखोगे, if the halogens are of different type how will you write them? Ma'am, in alphabetical order. So you will also follow the alphabetical priority. So पहला rule क्या है, longest chain, then your lowest position, then your lowest sum rule and then the alphabetical priority. इस order में ही अपने को काम करना है। तो जैसे for example हमारे पास compound है CH3 CH2 Cl. Tell me what will be the name of this compound. What is the name of this compound? क्या पेरेंट क्या है, चूज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितने कार्बन है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में हाउ मेनी कार्बन आर देयर, Ma'am, 2. 2 को क्या लिखोगे, व्हाट इज द नेम ऑफ द पेरेंट, 2 को क्या लिखोगे, Ma'am, ethene. H and then Ma'am, ethene.
And are the carbon atoms attached with a single bond or a double bond? Is there any double single. bond? तो जब single bond होता है तो वो alkane होता है या alkene होता है? मैम क्लोरो एल्केन. alkane. Yes. So you will write chloroethane. यहाँ पर पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इट इज वन पोजीशन ओनली. यहाँ चाहे इसको वन लिख सकते हो, यहाँ पे इसको भी वन लिख सकते हो. तो यहाँ पे पोजीशन लिखने की जरूरत हमें नहीं पड़ रही है. We are not going to write the position in this particular case because it is going to be one same position every time. But supposing it is something like this, it is attached like this, and then it is attached like this. Are they same or they are different? Now tell me, both the compounds are they same or they are different? They are same compounds or they are different compounds? डाइक्लोरो. Yes, इसको क्या लिखोगे? दो क्लोरीन्स को क्या लिखोगे? डाइक्लोरो. Dichloro. Yes, dichloro ethane. Okay, और नीचे वाला क्या है? What is this compound? How many chlorine atoms are there? 2. 2 को कैसे लिखोगे? 1,2 क्लोरोथेन. Again, dichloro. Dichloro. Are they same compounds or different compounds? Are they same compounds or difference है कुछ इन दोनों में? दोनों कंपाउंड सेम है, कुछ डिफरेंस है? मैम क्लोरीन की पोजीशनिंग डिफरेंट है. हाँ, तो क्या करें? पोजीशन Compound लिखने की जरूरत है या नहीं है? अब पहले वाले में तो जरूरत नहीं थी क्योंकि इधर Cl लगाओ चाहे इधर Cl हो, 1 क्लोरो ही रहेगा. बट यहाँ पे मैम 1,2 डाइक्लोरोइथेन. यस, यहाँ पोजीशन लिखने की जरूरत है ना. तो यहाँ क्या लिखेंगे? व्हाट विल बी द नेम? दिस वन वी विल राइट 1,1 डाइक्लोरो. और यहाँ पर क्या लिखोगे? 1,2 डाइक्लोरो. कैन यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? Can you understand the difference when 1,2 and 1,1 क्यों लिखा? Guys, please tell me. I'm not able to hear your responses. So just unmute your mics and answer me. Unmute everyone. Unmute your mics and keep on answering me in between. Okay? Yes, ma'am. My keep on voice is answering. coming. So did you get the difference मैंने ऐसा क्यों लिखा? Yes, ma'am. ठीक है. So let's move further. For example, I write it like this: CH3. This is the compound. Tell me the name of this compound. Sorry. Tell me the name of this compound. What will be the name of this compound? Then give me the name of this. 2-chloropropane. Then what will be the name of this one? Yes, this is going to be 2-chloropropane. And the next one? Ma'am 1-chloropropane. Yes, you will not say 3-chloro. You will say 1-chloro because you'll go for the lowest position. Okay? अच्छा, अभी मैंने compound change कर दिया and supposing I am giving you like this. Sorry. Okay, now what is the name of this compound? Sorry, ये CH होगा. What is the name of this compound? बोलो, कुछ भी रैंडम बोलो, गलत ही बोलो, बोलो तो सही. 2-bromo-3-fluoropropane. Just 1 minute. What did you say? एक एक करके बोलो. Yes, बोलो. And 2-bromo-1-fluoropropane. One person said 2-bromo, 1-fluoropropane. Is it the correct thing? Is it the correct one? क्या किसी और के पास कोई और option भी है? Is it the correct thing? या किसी और के पास कोई और option भी है? Tell me, is it correct or incorrect? Is this one correct or incorrect? I'm correct. Correct है.
क्यों? क्योंकि हमने लोएस्ट सम रूल भी फॉलो किया है, देखो 1+2 लोएस्ट आएगा, एंड हमने अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी भी फॉलो करी है, जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको पहले लिखते हैं। So देखो सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं। कैन यू चेक ऑल द रूल्स आर फॉलोड? Yes, ma'am. Okay, now another way, like if supposing I give you like this, sorry, and this is PL, okay, and then I have ठीक है, एंड देन मेरे पास है कंपाउंड, मैम पहले वाले का 1 ब्रोमो 3 क्लोरो प्रोपेन। यस, मैम फर्स्ट हाँ वन वेरी 1 गुड। क्या ब्रोमो 3 होगा बोलो क्लोरो फर्स्ट वाले का? मैम 1 ब्रोमो 3 क्लोरो प्रोपेन। यस, देखो हमारा LSR सेम आएगा, चाहे इसको 1 करें और इसको 3 करें, तो LSR जब फेल हो जाता है तब हम क्या करते हैं, LSR अगर दोनों एंड से सेम आता है, देन हु गेट्स द लोएस्ट प्रायोरिटी? हु गेट्स द लोएस्ट प्रायोरिटी? किसको सबसे पहले किसको लोएस्ट नंबर देंगे? जब हमारा दोनों एंड से LSR सेम जो होता पहले है, आएगा जो अल्फाबेटिकली पहले आता है, तो बताओ इन दोनों में अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है? बी ब्रोमीन। ब्रोमो। हम लोग कैसे लिखेंगे? Bromine. लिखेंगे यस। तो व्हाट विल बी द नेम? 1 ब्रोमो 3 क्लोरो एंड पेरेंट क्या है? प्रोपेन। ठीक है, नेक्स्ट वाला बोलो, व्हाट विल बी द नेम ऑफ द नेक्स्ट 2 कंपाउंड? क्लोरो 3 आयोडोब्यूटेन। यस, फिर से देखो LSR इज सेम फ्रॉम द एंड, सो फॉलो अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी। So alphabetical priority says chlorine will come prior with the lowest position, and iodo, and then butane. What will be the name of this compound? मैम ब्रोमो साइक्लोब्यूटेन। ब्रोमोसाइक्लोब्यूटेन। Yes, very good. बस पहले तो देखो साइक्लोब्यूटेन था, उसी में ब्रोमीन लगा दिया। What is the name of this compound? मैम क्लोरो साइक्लोपेंटेन। Yes, chlorocyclopentane. अब देखो डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आ गया तो मतलब कैसे लिख दोगे? बस इथेन लिखते थे ना, अभी ये क्या हो जाएगा? इथीन। It will become ethene. Fine, so this will become ethene. क्लोरोइथीन। Okay, so this will be called as chloroethene. Similarly, supposing ये ऐसे होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CCl, तो क्या लिखते हैं? या सपोजिंग CBr, अब बोलो क्या नाम होता है इसका? मैम ब्रोमो मैम इथाइन। ब्रोमो इथाइन। Ethyne. Triple bond is called as ethyne. Can you follow them? Yes, ma'am. चलो, shall I move to the next functional group? अगर ये functional group समझ में आ गया तो shall we move to the next functional group if it is clear? यस मैम। Okay, so next functional group, अभी हम halogen को हटाते हैं और oxygen को introduce करते हैं. So the next functional group which I am introducing is called as alcohol. Alcohol. Alcohol का मतलब क्या होता है? तुम एक हाइड्रोजन हटा दो और उसकी जगह OH लगा दो, then it is called as alcohol. R stands for alkyl. Alkyl मतलब alkane में से हाइड्रोजन हटा दिया and the hydrogen is substituted by OH, then it is called as alcohol. How do you name the alcohols? So alcohols को हम लोग कैसे नेम करते हैं? IUPAC में पोजीशन किस कार्बन पे वो लगा हुआ है OH ग्रुप वो लिखोगे, and then ठीक है, you can मतलब you can write in various ways. हम क्या करते हैं? We can write alkane, E काट दो,
IUPAC में 2 वॉवल्स एक साथ नहीं लिखते हैं, तो ई काट देते हैं एंड इन प्लेस ऑफ ई वी सब्स्टिट्यूट ऑल, सो दिस बिकम्स एल्केनॉल। अल्कोहल्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एल्केनॉल। कॉमन नेम में अगर तुम इसका कॉमन नेम लिखना चाहो तो हम लोग इस वे में भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं, वी सिंपली कॉल इट एज अल्काइल अल्कोहल, अल्काइल अल्कोहल। ओके, सिंपल इनफ। लाइक पहला मेंबर बताओ कौन होगा? पहला मेंबर मीथेन लिया, यू टुक मीथेन, मिथेनॉल। ठीक है, मीथेन में से एक हाइड्रोजन कम कर दो, क्या बचेगा? CH3। अब CH3 की जगह OH लगा दो, ठीक है। सिमिलरली अब क्या करो, तुम्हारे पास था CH3, दिस इज इथेन, इथेन में से एक हाइड्रोजन कम कर दो एंड उसको रिप्लेस कर दो विद OH, तो ये अल्कोहल बन गया। सिमिलरली यू आर हैविंग CH3, CH2, CH3। अब बताओ मैं हाइड्रोजन कहाँ कहाँ रिप्लेस कर सकती हूँ? दिस इज प्रोपेन, कौन कौन से हाइड्रोजन अपन निकाल सकते हैं? कौन कौन से हाइड्रोजन निकाल सकते हैं? बोलो बेटा, कौन कौन से हाइड्रोजन हम निकाल सकते हैं यहाँ पर? कौन कौन से कार्बन से निकाल सकते हैं? हाँ बोलो, गिव एन अटेम्प्ट। गलत ही बोलो भाई, यहाँ पे तुम्हें पिटाई होगी। मैम टर्मिनल में से कोई सा भी एक। सॉरी, फिर से बोलो बेटा, नहीं समझा मुझे। कौन सा हाइड्रोजन निकालूं? तुम्हें चॉइस दी गई है, बोलो। मैम लास्ट वाला। अच्छा लास्ट वाला, चलो यहाँ से निकाल दिया। अभी क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन निकाला, OH लगा दिया। अभी क्या करें, और कौन सा निकाल सकते हैं? और कौन सा निकाल सकते हैं? कौन सी और मैम पॉसिबिलिटी? वाला। हाँ मैम पहला वाला। पहला वाला तो पहले निकाल कार्बन। दिया ना, पहले वाले का निकाल दिया। एक ये निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर इसका निकालेंगे और इसका निकालेंगे वो एक ही बात हो जाएगी। फाइन, सो अब इसका नाम लिखो, पहले IUPAC के हिसाब से इनका नाम लिखना स्टार्ट करो। सो IUPAC के हिसाब से बोलो इसका नाम क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू IUPAC? हमें क्या लिखना था? मीथेन, बट हम क्या लिखेंगे? मीथेन का ई हटा देंगे एंड आई विल राइट मिथेनॉल। यहाँ पर क्या करेंगे, हाउ विल यू राइट? ये क्या होगा? इथेन था, इथेन। Ma'am, you are inaudible. I am audible, it's your network issue. So now check it. E की जगह E को सब्स्टिट्यूट करोगे all से. Can you check it now? Is it clear or not? Is it clear? You answer me. You answer me. Okay, can you people hear me now? Yes, ma'am. Okay, just check, is the screen getting shared? Is the screen shared? No, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके तो हम लोग कहाँ पे पढ़ रहे थे? अल्कोहल में, यस। सो टेल मी योरसेल्फ, ये जो जो हमारा नेक्स्ट अल्कोहल है, व्हाट विल बी द नेम? व्हाट विल बी द नेम? यस, प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल। और नीचे वाले का, CH7OH. नीचे वाले का नाम क्या होगा? मैम प्रोपेनॉल, सेम प्रोपेनॉल। सोडियम प्रोपेनॉल। लेकिन उन दोनों में कोई डिफरेंस है? ऊपर वाले प्रोपेनॉल में और नीचे वाले प्रोपेनॉल में क्या डिफरेंस है? Position of हाइड्रोक्साइड आयन। पोजीशन ऑफ OH का पोजीशन जो है वो डिफर कर रहा है। सो व्हाट विल बी द नेम ऑफ द फर्स्ट वन? क्या करें, पोजीशन को स्पेसिफाई करो और अभी मुझे नेम बताओ। मैम प्रोपेन 1 मॉल।
वन यस, प्रोपेनॉल। 1 प्रोपेनॉल। एंड One दूसरे propanol. वाले को क्या बोलोगे? मैम 2 Two प्रोपेनॉल। propanol. 2 प्रोपेनॉल। कैन यू गेट द 2 डिफरेंस? propanol. कैन यू गेट द Yes. डिफरेंस? कैन यू चेक Yes, द ma'am. Yes, ma'am. डिफरेंस नाउ? 1 प्रोपेनॉल क्यों बोल रहे हैं एंड 2 प्रोपेनॉल क्यों बोल रहे हैं? ओके। एंड अभी मुझे किसी ने बोला था इन द सेम थिंग कि हम लोग क्या इस वाले हाइड्रोजन को हटा सकते हैं? क्या इस वाले हाइड्रोजन को हटाए तो एक नया कंपाउंड बनेगा? अगर मैं इस वाले हाइड्रोजन को हटाऊं इन प्लेस ऑफ दिस, so will there be a new compound or is it the same compound? Ma'am, same. Same, because it will become propanol 1 only. Will it be same or different? Come on, answer me. Same. Same. तो अभी Same. दोबारा लिखने की जरूरत है? Same. नहीं है, चलेगा? दोबारा लिखने की जरूरत है या नहीं है? मैम नहीं है। नहीं है। नहीं इसको है। कुछ लोग ऐसे भी लिखेंगे, प्रोपेनॉल, प्रोपेन 1 ऑल. Okay, some people can write like this, or some people can also write the position in front. तो position जो है वो कहीं पर भी लिखी जा सकती है, मिडल में, before all, before और after, anyway. And common name इसका क्या नाम लिखेंगे? What is the common name of this? तो बताओ कौन सा अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है? मिथाइल का अल्कोहल. सो टेल मी उसका नेक्स्ट वाले का नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? टेल मी योरसेल्फ नाउ. इसका नेम क्या होगा बेटा? टेल मी योरसेल्फ. All. यस, इट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? इथाइल अल्कोहल. ठीक है, इसको क्या बोलोगे? व्हाट विल बी द नेम ऑफ द नेक्स्ट वन? Propyl alcohol. Yes, propyl alcohol, but 1 propyl alcohol to show कि जो हमारा OH है वो कौन से कार्बन पे लगा है? फर्स्ट कार्बन पे लगा है. And this will become 2 propyl alcohol. Can you follow this? Everyone, give me a confirmation. Yes, Are you able to follow this? Okay. Yes, ma'am. Now I'm giving some more questions. So you are going to give me their names. So for example, I give you something like this. So tell me the name of the compound. Okay, you will do it in your notebook. I will ask you one by one and then you are going to answer me. Okay, just do it in your notebook. Try them in your notebook and I will ask you one by one. Chalo, who is going to be the first person to answer the first thing? Kaustubh, tell us the first answer. Kaustubh, acha, you tell us the first answer. You tell us the first answer. You, can you hear us? I'm thinking. Yes. Praveen, be prepared for the next, and Omkar, be prepared for the next. Then it is going to be Lavish, then Kushal. Okay, so जल्दी से बोलो क्या होगा? Thinking हुआ खत्म? अरे गलत ही बोलो बेटा, बोलो तो सही. पहले हाँ बोलो. मैम इसको 1 2 बोलो. इथेन Yes, बोलो क्या बोलोगे? 1,2 dial something. 1,2. इथेन डायोल. Very good. Ethane and डाई उसके सामने लगाया जाता है जो डबल हो रहा होता है. तो क्या डबल है? ऑल डबल है ना. सो यू आर गोइंग टू यूज डाई ऑल. इथेन डाई ऑल. कैन यू गेट माय पॉइंट? एवरीवन, कैन यू गेट इट Yes, नाउ? ma'am. ठीक है. सो प्रवीण, नेक्स्ट वन. मैम इथेन डायोल. इथेन डायोल, बट गिव मी द पोजीशन. इज इट द सेम एज अबव या डिफरेंट? मैम डिफरेंट. मैम सेम हाँ. जगह पे. तो क्या लिखोगे? व्हाट विल यू टेल मी? पूरा बोलो. क्या नाम होगा इसका?
कम ऑन, क्या नंबर आएगा बेटा? 1,1 इथेन डायोल। यस, 1,1 इथेन डायोल। समझा ना क्यों? यस मैम। ठीक है, अभी किसका टर्न था? लविश का टर्न था। लविश अभी बोलो, सारा रूल्स वैसे ही फॉलो करना है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सम रूल लोएस्ट आना चाहिए। बोलो क्या हो जाएगा? लोएस्ट सम रूल कब आएगा? जब मैं 1 2 3 लूं या फिर 1 2 3 लूं, कब लोएस्ट आएगा? अगर मैंने ये वाला लिया, लेफ्ट टू राइट लिया, तो मेरा सम क्या आएगा? सेकेंड कार्बन पे OH है और थर्ड कार्बन पे 2 OH है। और अगर राइट टू लेफ्ट लिया तो फर्स्ट कार्बन पे 2 OH है और सेकंड कार्बन पे 1 OH है। बताओ कौन सा लविश लोएस्ट सम रूल आ रहा है? Right to left. Right to left. So what will be the name now? So forget about this and tell me the name. What will be the position of OH? बोलो पोजीशन क्या हो जाएगा? 1,1,2. 1,1,2. पेरेंट का नाम मैम बताओ क्या होगा? 1,1,2. Ma'am, propane Yes, का है। प्रोपेन। Propane का है। प्रोपेन। देन कितने कार्बन है, कितने OH ग्रुप्स है? ट्राई ऑल। कैन यू फॉलो दिस? Yes, ma'am. कैन यू फॉलो दिस? Yes, ma'am. ओके, अभी किसका टर्न था? आई थिंक अभी कुशल का टर्न, नहीं ओमकार का टर्न था। 1-butane diol. यस, अभी ये क्या लिखोगे? इसका अगर OH नहीं लगा होता तो हम लोग क्या लिखते? साइक्लोब्यूटेन। C अब ब्यूटेन का E हटा दो एंड उसको किससे रिप्लेस कर दो? ओल से। So it will become cyclobutanol. Can you follow? Check and tell me. Can you follow? butanol. Yes. What did you say? Come again. How butanol is that? कितने कार्बन एटम्स है उसमें? How many Three. carbon atoms? हाँ? How many carbon atoms you are having? 3. 3 या 4? यहाँ पे देखो, ये मैंने बोला था हर एक एंड पे कार्बन लगा होगा। So 4 कार्बन्स के लिए क्या यूज करते हो टर्म? Butanol. Bute. And all the carbons are attached with सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, क्या है? Single. तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हो टर्म? एन और E हटा करके ऑल फॉर अल्कोहल विच इज अटैच्ड विद दिस थिंग। कैन यू गेट इट नाउ? हाउ Yes. साइक्लोब्यूटेनॉल। ओके, तो अभी ये वाला बताओ, नेक्स्ट कौन बताएगा? ओमकार नेक्स्ट वाला बोलो। ओमकार नेक्स्ट वाला बताओ क्या होगा? इसको भूल जाओ, फॉरगेट अबाउट दिस। उसकी जगह हाइड्रोजन समझो ये है, तो इसका नाम क्या होना चाहिए था? कितने कार्बन्स हैं ये काउंट? C2H4 यस, टेल मी हाउ मेनी कार्बन्स? and 2. हाउ मेनी कार्बन्स? हाउ मेनी Two. कार्बन एटम? 2 को क्या लिखते हो? 2. 2 को कैसे लिखते हो? Eight. डबल बॉन्ड लगा है कार्बन में या सिंगल बॉन्ड लगा है? Double bond. डबल बॉन्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हो? Odd. हाँ, डबल बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट नंबर, व्हाट सिंबल? In. Ene, right? Ene. Now it is not alkene. It is having an OH. How do you represent OH? All. All. What did I tell you? Two vowels cannot come together. So what should I do? किस vowel को sacrifice करें? E को sacrifice करें या O को sacrifice करें? किस vowel को sacrifice करते हैं? तुमने हम क्लास E. E को। So अभी क्या करेंगे? इसको sacrifice करो। अभी नेम बोलो, क्या लिखोगे? Ethanol. Ethanol. आप समझा? Yes. Did you get it now? Yes, ma'am. Kunj, tell me the next one. How many carbons? How many carbons, Kunj? 1. 2 are called as what? Eth. Double bond, triple bond या फिर single bond? Carbon कैसे attached है? Double, single और triple? Carbon Triple. atoms. Triple को कैसे represent करते हो? How is a triple bond represented? Ine. And alcohol is represented by? Alcohol is represented by which symbol? Come on. All. So what will be the name? एक vowel को sacrifice करो. So what will be the name? Ethanol. Ethanol. ठीक है? Now tell me what is this?
Anushka, tell me Can I how tell? many carbon atoms? 5 carbon. 5. Cyclic attached है ना, so I will use term cyclo, क्योंकि cyclic में attached है, तो इसलिए cyclo. 5 को क्या लिखेंगे? 5 carbon atoms are called as what? Pent. Then pent के बाद are all the carbon atoms attached with a single bond or a double bond? Single bond. Single bond. Single के लिए क्या लिखते हैं? ane. ठीक है, ठीक है. Then alcohol के लिए क्या लिखेंगे? All. Ma'am, diol. All. But there are 2 alcohols, so I will use diol. Okay. And what is the position of the diol? क्या 1, 2. language है? 1, 1, 1, 2. 2. yes. So I can write. अब इसको properly लिखो. So how will I write? Now there are, see, 2 vowels are not coming together, so I'm not sacrificing e. But in this case, 2 vowels were coming together. I sacrificed e. So what is the real name? How will I write? 1, 2 cyclopentane diol. Can you get it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so shall I move to the next functional group? तो यहाँ पे भी देखो Yes, rules ma'am. क्या हैं? What are the rules? चलो मुझे अब एक एक कर करके if one person at a time will tell me the rule. Who wants to start? Tell me the rules. Who wants to start? कोई भी एक बोलो, उसका टर्न खत्म हो जाएगा. जल्दी से बोलो, कौन बोलेगा? Longest carbon chain. Yes, बोलो. Longest carbon. Longest carbon chain. और क्या ध्यान रखना है अपने को? Longest These are carbon chain containing में halogen. yes, containing OH. Okay, longest carbon chain which should contain, उस कार्बन को जरूर रखना है जिसमें OH लगा हो. ठीक है, इस कार्बन को स्किप छोड़ना नहीं है. लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में ये आना मैंडेटरी है. सेकंड रूल कौन बताएगा? Who will tell us the Ma'am, second lowest rule? position to halogen. Yes, we will give the lowest position to hydrogen. ठीक है, oh sorry, OH. So lowest position to OH. Okay, and third rule कौन बताएगा? अगर एक से ज्यादा OH हो OS तो sum rule. yes. Lowest So sum एक- rule. Yes, very good. अगर एक से ज्यादा OH हुए, so we will follow the lowest sum rule and we will prefix the terms like di, tri, tetra to show multiple OH. Okay, to show multiple OH. 2 हुए तो di, 3 हुए तो tri, ऐसे कर करके OH groups attached. Can you get it? How we are going for Yes, it? ma'am. ठीक है, चलो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप बताऊं फिर मैं, अगर कंफर्टेबल हो तो. Shall I move to the next functional group if you are comfortable Yes, ma'am. with this? LSR. तो यहाँ पर Yes, देखो, ma'am. जो तुम्हारा मिथेनॉल है ना, उसको हम लोग यूज करते हैं इंडस्ट्री में एज अ सॉल्वेंट. मिथेनॉल इज यूज्ड इन इंडस्ट्री लाइक पेंट इंडस्ट्री, इंडस्ट्री एज अ सॉल्वेंट. यू नो, तुमने लाइक डिसॉल्व्स लाइक किया था? तुमने लाइक डिसॉल्व्स लाइक किया था? यू रिमेम्बर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो उसमें क्या किया था? What is like dissolves like? What do you Polar mean? solvents dissolve. पोलर मतलब इन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं वो ऑर्गेनिक में ही डिसॉल्व होते हैं, और जो इनऑर्गेनिक होते हैं वो इनऑर्गेनिक में ही डिसॉल्व होते हैं. इसी वजह से ऑयल इज नॉट डिसॉल्विंग इन वाटर, पेट्रोल इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर. यू रिमेम्बर दीज थिंग्स? Yes, ma'am. You remember Yes, these ma'am. things? Okay, so that was the reason कि oil is not soluble in water, and you can say मतलब ghee and all are not soluble in water. उसका reason यही होता है क्योंकि वो organic compounds हैं, they will not be soluble in water. तो paint कैसा होता है? Paint कैसा होता है? Organic compound होता है या inorganic? Inorganic. Inorganic. Organic. तो क्या वो पानी में Organic. dissolve हो पाएगा? No, क्या वो ma'am. paint पानी में डिसॉल्व हो पाएगा? जो घर में वॉशिंग के पेंट करने के लिए हम लोग लाते हैं, क्या वो वाटर में डिसॉल्व हो No, पाएगा? ma'am. नहीं हो पाता ना. तो तुमने सुना होगा उसके साथ में जब भी घर में व्हाइट वॉशिंग होती है, द पर्सन गेट्स अ सब्सटेंस व्हिच ही कॉल्स इन कमर्शियल लैंग्वेज एज अ थिनर. बोलते हैं ना थिनर, एक ब्लू कलर का लिक्विड. Yes, ma'am. वो Yes, क्या ma'am. होता है? थिनर क्या होता है? बेसिकली वो मिथाइल अल्कोहल ही होता है.